नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बालापुत्र वीरेंद्र आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अंग्रेज़ी कुमार। आज के इस वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आज हम देखने वाले हैं आपकी क्लास 10th की जो किताब है जिसका नाम है द फर्स्ट फ्लाइट और उसका चैप्टर 2 है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला इसका नाम है कैरेक्टर का, जो इस कैरेक्टर में इस कहानी में दिया गया है कैरेक्टर, यानी कि एक रियल स्टोरी भी है। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब क्या होता है? एक लंबी लड़ाई आज़ादी के लिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इसकी स्टोरी थोड़ी बहुत क्लियर होगी। अगर आपको पहले से कहानी पता होगी तो शायद इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज करेज मीन? करेज का क्या मतलब होता है टू मंडेला, मंडेला के लिए, या मंडेला की नज़र में करेज क्या है? करेज माने साहस, हिम्मत, मंडेला की नज़र में क्या है, ये हमसे पूछा है। फिर हमसे पूछा है हाउ डिड ही लर्न, कैसे उसने सीखा है द मीनिंग ऑफ करेज, यानी कि जो मीनिंग मंडेला हमें बता रहे हैं कि क्या होगा, अभी हम देखेंगे आंसर में। तो करेज का जो मतलब वो करते हैं या करेज का जो अर्थ वो निकालते हैं, साहस का अर्थ जो मंडेला समझते हैं, वो उन्होंने कैसे सीखा है। ये 2 सवाल इन्होंने हमसे एक ही क्वेश्चन में पूछे हैं। पहला सवाल था कि करेज का मंडेला के लिए क्या मतलब है, और दूसरे सवाल का मतलब हुआ कि मंडेला ने यह करेज का मतलब कहाँ से सीखा है या कैसे सीखा है। तो हमने आंसर में लिखा मंडेला थिंक्स, मंडेला को लगता है करेज यानी साहस इज नॉट द अब्सेंस, ये अनुपस्थिति नहीं है ऑफ फियर। मतलब मंडेला ऐसा मानते हैं कि अगर डर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप साहसी हैं, बट बल्कि क्या, करेज इज द विनिंग। करेज का मतलब क्या है कि आपने जीत लिया है, किसको? ओवर द फियर, यानी कि डर के ऊपर आपने जीत हासिल कर ली है। ये होता है असली मतलब करेज का, माने साहस का। ये किसकी नज़र में है? नेल्सन मंडेला की नज़र में है। अकॉर्डिंग माने अनुसार, किसके अनुसार भैया जी? टू मंडेला, मंडेला के अनुसार द ब्रेव मैन, बहादुर आदमी, इज नॉट, वो नहीं है, ही माने जो, हु डज नॉट फील, जो महसूस नहीं करता है, एफिड माने घबराहट या डर। तो मंडेला कहना चाह रहे हैं कि निडर आदमी, या ये कह लीजिए कि बहादुर आदमी वो नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि कौन है? बट बल्कि ही माने वो है, हु विंस माने जो जीत लेता है, ओवर द फियर यानी कि डर को ही जीत लेता है। तो बहादुर कौन है? वो नहीं जो डरता नहीं, बल्कि वो जिसने अपने डर को ही जीत लिया है। उसके लिए दूसरे मायने होते हैं। तो ये मंडेला की नज़र में है। और वो क्या कहते, अभी इस वाले सवाल का जवाब दे रहे हैं तो मैंने पैराग्राफ यहाँ पे चेंज कर दिया। तो ही लर्नड माने उन्होंने सीखा है द मीनिंग ऑफ करेज, करेज का जो अर्थ है फ्रॉम माने से, किससे? हिज कंपेनियन, कंपेनियंस का मतलब होता है साथियों से। हु माने जिन्होंने, फाउट माने लड़ा था या लड़ाई करी थी, द स्ट्रगल संघर्ष के लिए, फॉर फ्रीडम आज़ादी के, आज़ादी के संघर्ष के लिए जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया था। एंड ही माने उन्होंने, किन्होंने? नेल्सन मंडेला ने। हैज़ सीन माने देखा है, मैन इंसानों को, आदमियों को, एंड वुमेन महिलाओं को, टेकिंग रिस्क, रिस्क लेते हुए, चुनौती का सामना करते हुए, एंड गिविंग दियर लाइफ, और अपने जीवन की आहुति देते हुए, फॉर फ्रीडम आज़ादी के लिए। तो मंडेला ने जब वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज़ादी के लिए चाहे वो पुरुष हों या महिलाएं, उन सब ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, बहुत कुछ सहा है। ये सब देखते हुए नेल्सन मंडेला बड़े हुए थे। एंड ही हैज़ सीन, और उन्होंने देखा है, मैन इंसान को या आदमियों को, क्या देखा है? स्टैंड अप माने खड़े हुए, द अटैक्स माने आक्रमणों के ऊपर या आक्रमणों के सामने, एंड टॉर्चर, और टॉर्चर के सामने, प्रताड़ना के सामने, बट डिड नॉट बो मतलब झुकते हुए नहीं देखा। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उन्होंने हमेशा इंसानों को बहादुर के साथ सामना करते हुए, चुनौतियों का और अत्याचारों का सामना करते देखा है, इंसानों को कभी भी झुकते हुए नहीं देखा है। दे शोड माने उन्होंने दिखाया है, ए स्ट्रेंथ एक ताकत, बियॉन्ड माने पार, इमेजिनेशन माने कल्पना के, यानी कि वे लोग जो आज़ादी के लिए लड़े थे। तो नेल्सन मंडेला की नज़र में उन लोगों ने जो साहस दिखाया है वो दरअसल इमेजिनेशन के भी पार है, यानी कि आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता, इतनी यातना उन्होंने सही। तो ये हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है?
हाउ डिड किस तरह से मंडेलाज हंगर, मंडेला की जो भूख है फॉर फ्रीडम आज़ादी के लिए, चेंज माने वो बदल देती है, हिज लाइफ उनके जीवन को। तो मंडेला जो आज़ादी की भूख लेकर आगे बढ़ रहे थे, तो उस भूख ने कैसे मंडेला के जीवन को प्रभावित किया, ये इन्होंने हमसे पूछा है। तो हमने क्या लिखा, इट वाज माने ये था, हिज डिज़ायर माने उनकी इच्छा, फॉर फ्रीडम आज़ादी के लिए, और ये आज़ादी किसके लिए ले रहे थे वो, ऑफ हिज पीपल अपने लोगों की आज़ादी, यानी कि वो अपने लोगों को आज़ाद कराना चाहते थे। क्यों आज़ाद कराना चाहते थे, ताकि लोग लिव माने जी सकें, देयर लाइफ माने अपने जीवन, विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, प्रभुत्ता और आत्मसम्मान के साथ, यानी कि गौरव के साथ, आत्मसम्मान के साथ लोग जी सकें। ये था नेल्सन मंडेला के लिए आज़ादी का मतलब। दैट माने जिसने, और इस आज़ादी की भूख ने क्या करा, जहाँ हम दैट लगा रहे हैं मतलब फॉर फ्रीडम, इसको मान के चलिए, या मान लीजिए हंगर फॉर फ्रीडम को ही हम क्या बोल रहे हैं, दैट बोल रहे हैं। दैट माने जिसने चेंज बदल दिया था, किसे बदल दिया था, ए फियरफुल मैन, एक डरपोक आदमी को किस में बदल दिया था, इनटू ए बोल्ड मैन, बोल्ड वन, जिसने उसको बहादुर बना दिया था। नेल्सन मंडेला पहले बहुत डरते थे, लेकिन इस आज़ादी की भूख की वजह से वो निडर हो गए थे बाद में। दैट माने जिसने, फिर से वही हंगर फॉर फ्रीडम, ड्रोप माने धकेला था, ए लो अबाइडिंग, कानून के, लो अबाइडिंग अटर्नी, कानून के पालन करने वाले या कानून के हिसाब से चलने वाले व्यक्ति को, टू बिकम माने बना दिया था, एक क्रिमिनल, एक अपराधी सिद्ध कर दिया था। इसी भूख की वजह से नेल्सन मंडेला अपराधी भी कहलाने लगे थे। दैट जिसने, फिर से वही मतलब है, दैट का मतलब हंगर फॉर फ्रीडम, आज़ादी की भूख। दैट चेंज माने जिसने बदल दिया था, ए फैमिली लविंग हस्बैंड, एक परिवार से प्यार करने वाले पति को, इनटू ए मैन, एक ऐसा इंसान बना दिया था, विदाउट होम, जो बेघर हो गया था। ये सब कुछ किस वजह से हो रहा था, अगर आपने स्टोरी को ध्यान से पढ़ा होगा, हंगर फॉर फ्रीडम की वजह से, आज़ादी की भूख की वजह से ऐसा हो रहा था। दैट माने जिसने, फोर्स्ड, दबाव डाला या मजबूर किया था, ए लाइफ लिविंग मैन, एक जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को, टू लिव लाइक ए मॉन्क, एक सन्यासी की तरह रहने पर मजबूर कर दिया था। तो ये इसका अर्थ हुआ। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लीजिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे, मिलेंगे फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने की। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सभी को नमस्ते, जय हिंद।